नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि हम पहले के एपिसोड्स में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक और महाकाव्यिक महत्व की चर्चा कर चुके हैं, आज हम आपको एक और दिलचस्प और ऐतिहासिक घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं। इस एपिसोड में हम उस समय के कुरुक्षेत्र युद्ध के कुछ और अनकहे पहलुओं को जानेंगे, जो इतिहासकारों और पौराणिक कथाओं में भी एक अलग ही जगह रखते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसे महाभारत के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक धर्म युद्ध था, जिसमें न केवल कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष हुआ, बल्कि यह मानवता, नीति और धर्म के कई प्रश्नों पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला था। इस युद्ध का आयोजन भले ही एक राजनीतिक कारण से हुआ था, लेकिन इसके अंदर कई गूढ़ संदेश छुपे हुए हैं। आखिरकार युद्ध की वजह पांडवों को कौरवों द्वारा किए गए अपमान और धोखाधड़ी में निहित थी। द्रुपद के महल में घुसने से लेकर पांडवों को उनका राज्य वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष परिवार के भीतर ही था, लेकिन इसके परिणाम केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं थे। पांडवों और कौरवों के बीच यह संघर्ष न केवल रणभूमि में हुआ, बल्कि एक विचारधारा की भी लड़ाई थी, जहां पांडव धर्म, सत्य और न्याय की राह पर चल रहे थे, वहीं कौरवों ने सत्ता और स्वार्थ के लिए सब कुछ खो दिया। युद्ध के बीच में अर्जुन के मन में कई सवाल थे। क्या धर्म को पूरा करना सही है? क्या युद्ध में हजारों लोगों की जान लेना उचित है? इसी सवाल के जवाब के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में हर कर्म का अपना स्थान होता है। युद्ध का लक्ष्य केवल विजय नहीं है, बल्कि यह धर्म का पालन करने का एक तरीका है। गीता के सिद्धांतों ने न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन किया, बल्कि यह आज भी पूरी दुनिया में एक अमूल्य धरोहर बनकर जीवित है। युद्ध के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक कुरुक्षेत्र का रण एक अत्यंत भयंकर और साहसिक संघर्ष था। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव जैसे वीर पांडवों के साथ कौरवों का सामना हुआ। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कुछ युद्ध नायक अपने शौर्य से जाने गए, तो कुछ अपने सटीक रणनीति और चालाकी से विजयी हुए। लेकिन इस सब के बावजूद यह युद्ध कोई व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि यह मानवता, नैतिकता और धर्म के लिए लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में बहुत सी हत्याएं, संघर्ष और पीड़ा हुई, लेकिन इसके बावजूद एक महत्वपूर्ण संदेश था: धर्म की विजय होगी। युद्ध के बाद पांडवों ने अपने शासन का आरंभ किया, लेकिन उन्होंने हमेशा यह याद रखा कि हर विजय के पीछे एक गहरा उद्देश्य होना चाहिए। पांडवों की जीत केवल शक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि यह सत्य और धर्म की जीत थी। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध महज एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि यह जीवन के कई अहम पहलुओं को उजागर करता है। अगर हम गीता के सिद्धांतों को जीवन में उतारें, तो हम भी अपने संघर्षों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में आपको और भी रोचक इतिहास से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।